अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज मैं आपको बेवकूफ़ गुड़िया की कहानी सुनाऊंगी। सभी बच्चे सफ़ा नंबर 3 निकालेंगे। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया बड़ी कंजूस थी और बेवकूफ़ भी। सारा गांव उसे लालची बुढ़िया के नाम से जानता था। एक दिन एक अजीब व गरीब मुर्गी इस बुढ़िया के हाथ आई। मुर्गी क्या थी? सोने का खजाना था। इसने जो पहला अंडा दिया उसे देखकर बुढ़िया का मुंह खुला का खुला रह गया। अंडा दूसरी मुर्गियों के अंडों जैसा न था, बल्कि सोने का था। बुढ़िया की तो किस्मत ही खुल गई। बुढ़िया ने अंडा सुनार को दिखाया। सुनार भी उसे देखकर हक्का बक्का रह गया। फिर ढेर सारे रुपए देकर उसने अंडा खरीद लिया। इसके बाद ये रोज़ का मामूल हो गया। मुर्गी अंडा देती और बुढ़िया उसे बेचकर ढेरों रुपये ले आती। एक दिन बैठे बैठे बुढ़िया के जी में ख्याल आया, मुर्गी रोज़ एक अंडा देती है, हो ना हो इसके पेट में बहुत से अंडे भरे हैं। बुढ़िया ये सोचकर झुंझलाई कि कमबख्त मुर्गी सारे अंडे एक ही दिन में क्यों नहीं दे देती। अगर ऐसा हो जाए तो वारे न्यारे हो जाए। इसने सोचा, क्यों ना मुर्गी के पेट से सारे अंडे एक साथ निकाल लूँ। कौन रोज़ रोज़ इंतज़ार करेंगे। बस फिर क्या था, बुढ़िया ने मुर्गी को पकड़ा और उसका पेट चाक कर डाला। मगर ये क्या, वहाँ तो अंडों का नाम व निशान भी ना था। बुढ़िया ने अपना सर पीट लिया। अब तक इसको हर दिन सोने का एक अंडा मिल जाता था, अब वो भी जाता रहा। बुढ़िया अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत रोई और पछताई। इस तरह उसने मुर्गी भी खोई और सोने के अंडे भी। देखो बच्चों, इस कहानी में हमको जो है एक सीख मिलती है, एक नसीहत मिलती है कि कभी भी लालच हमें नहीं करनी चाहिए। लालच बुरी बला है, कभी भी लालच करना नहीं चाहिए। जैसे कि इस बुढ़िया ने एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को ख़त्म कर दिया। अपने लालच के चलते उसने मुर्गी को ख़त्म कर दिया ताकि उसे जो है वो बहुत सारे अंडे हासिल कर सके। ये बेवकूफ़ थी। लालच करना एक बेवकूफ़ी भी है और एक बहुत बुरी बला भी है। इसीलिए हमें भी अपनी ज़िंदगी में लालच नहीं करना चाहिए, किसी चीज़ की लालच नहीं करना चाहिए। सूझबूझ से और अच्छे से सोच समझ के फ़ैसले लेना चाहिए, बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। हमें इस कहानी से नसीहत मिलती है कि लालच नहीं करना चाहिए। और अभी आपका होमवर्क है कि ये जो नीचे दिए गए सवालात है, इसके जवाबात इस कहानी में से ढूंढेंगे और बयाज़ में लिखेंगे।